बैक साइड है ये। उनकी बेटियों का रूम दिख रहा है। रोशनारा जहारा का नाम जहारा। हिंदी मेरी बैड नहीं बैड नहीं है, ठीक है, थोड़ा नाम टफ है, पहली बार सुनूंगी तो कहाँ से आता है। 2.5 किलोमीटर में बना हुआ है ना ये किला, और 95 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में, है ना, 95 ईयर्स। 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है इसको, इसलिए ना। आप लोग जिस फोर्ट को देखने के लिए आए, इस फोर्ट का नाम है आगरा फोर्ट, नॉट रेड फोर्ट है दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले को शाहजहां ने बनाया था। इस आगरा फोर्ट को 4 जनरेशन द्वारा कंप्लीट किया है। इसे फर्स्ट अकबर ने स्टार्ट करा था 1565 में, औरंगजेब के टाइम पे कंप्लीट हुआ 1662। पूरा फोर्ट कंप्लीट होने में लगा 95 ईयर्स, क्योंकि ये जनरेशन बाई जनरेशन कंप्लीट हुआ। अकबर सन जहांगीर से शाहजहां एंड शाहजहां सन औरंगजेब। आगरा फोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के लिए 2 बोट बनाया गया है। फर्स्ट वाटर बोट जिसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर होते थे। सेकंड ड्राई बोट, वाइल्ड एनिमल्स, जिससे दुश्मन आगरा फोर्ट में एंटर ना करे, इसलिए फोर्ट के चारों साइड से सिक्योरिटी के लिए वाटर एंड ड्राई बोट यूज किया गया। मेन जिस गेट से आपने एंटर करा था फर्स्ट गेट से, उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। मेन एंट्रेंस एक्चुअली अमर सिंह गेट इसलिए रखा, अमर सिंह राठौर शाहजहां के चीफ कमांडर थे, तो चीफ कमांडर की नेम पर एंट्रेंस गेट अमर सिंह गेट। अमर सिंह गेट पे एक ब्रिज यूज किया गया है। अब जिस ड्रॉ ब्रिज से एंट्री होती है फर्स्ट गेट के आगे, वो ड्रॉ ब्रिज मुगल टाइप 35 फीट होता था, बट उस ब्रिज को ब्रिटिश टाइम में शॉर्ट कर दिया गया था, क्योंकि काफी हैवी होता था। तो मुगल टाइम उसे चेन से, एलिफेंट से खींचा जाता था। जब ब्रिज उठता था, फोर्ट पूरा ब्लॉक हो जाता था एंड बाहर पूरा वाटर बोट रहता था, एलिगेटर बोट, जिससे कोई दुश्मन गेट में एंटर ना करे। सेकंड गेट नौबत खाना बीस म्यूजिक गेट। किंग के एंटर होने पे ड्रम बजाते थे नगाड़ा। हाइट पे जो विंडो देखे वहाँ उनकी लेडीज डांस करती थी वेलकम करने के लिए म्यूजिक के ऊपर। और ये लास्ट गेट है वेलकम गेट, थर्ड। हाँ, ये वेलकम गेट है। जब किंग इस गेट से एंटर करते थे, लास्ट गेट से किंग के ऊपर फ्लावर डालते थे। आप 3 विंडो देख रहे हैं हाइट पर, वहाँ उनकी लेडीज सर्वेंट होती थी फ्लावर डालने के लिए। बट आगरा फोर्ट में जो 3 गेट यूज किए गए सर, ये गेट स्ट्रेट नहीं बनाया गया है, ये 3 गेट जिगजैग बनाया गया है। जेड डिजाइन जिगजैग इसलिए यूज किया है कि अगर कोई फोर्ट में दुश्मन एंटर करे, एकदम स्पीड से एंटर ना सके, उनकी स्पीड रोकने के लिए गेट डिजाइन जिगजैग। अगर स्ट्रेट होता तो कोई भी एकदम स्पीड से एंटर कर सकता। अभी फ्लोर पे लाइटिंग देख रहे हो, ये लाइट मुगल टाइप का है, कोई डेकोरेशन बेसिक ग्रिप के लिए यूज किया गया है। जब मुगल के एलिफेंट हॉर्स स्पीड से चलते थे, उनका स्पीड ब्रेकर होता था। ब्रेकर के लिए पूरा वायरिंग यूज किया है। ये लाइनिंग, ये वायरिंग मुझे पहले से ऐसा ही क्या मुझे लगा शायद आप बना हुआ है। नहीं सर, इधर डायस स्टोन भी लगाया गया, ये न्यू है, सेम कटिंग पे कर दिया है। पर हाँ, मुगल टाइप का ये डिजाइन कटिंग स्पीड उसका पैर स्लिप ना करे हॉर्स एलिफेंट में, इसलिए लाइट बनाते थे। बच्चों को पकड़ो ना यार। तो सर
ये जो फोर्ट बना है आगरा फोर्ट पूरा 2.5 किलोमीटर में है, 2.5 किलोमीटर सर्कल में। आप जो फोर्ट में घूमेंगे 25% एरिया, 70 पार्ट अपनी आर्मी यूज कर रही है, इंडियन आर्मी। एक्चुअली इंडियन आर्मी इसलिए यूज कर रही है, पूरा कैंट एरिया है वो, कंटोनमेंट बेस, इसलिए वहाँ अलाउ नहीं कर रखा अभी जाना। उसी पार्ट को मुगल टाइप मुगल आर्मी यूज करती थी, ब्रिटिश टाइप ब्रिटिश आर्मी, और अभी इंडियन टाइप में इंडियन आर्मी रह गई है इसमें। पार्ट में मतलब पार्ट में भी काफ़ी वैसी चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें। ये सीक्रेट चीज़ें कुछ ऐसी भी बनी हुई है, जैसे उसके अंदर जेल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पैलेसेस बने हुए हैं, और ज़्यादातर जो वो पार्ट है वो आर्मी के लिए रहने के लिए होते थे, एक क्वार्टर टाइप के रूम बने हुए हैं। और इस फोर्ट में सेफ्टी के लिए यूज़ किया गया इको साउंड। ये साउंड सिक्योरिटी अलार्म है, जब कोई एंटर होता था उनके पैरों से साउंड निकलता था, जिससे चारों साइड में सैनिक अलर्ट हो जाते थे सोल्जर्स। अगर कोई दुश्मन फोर्ट में होते थे तो यहाँ से ऑयल डालते थे, ये आप गैप देख रहे हैं, एक साइड से हॉट ऑयल और एक साइड से हॉट वाटर। ये जो है, हाँ, ये जो गैप बने हुए ना, हाँ, तो इसमें गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था दुश्मनों पे, ऊपर से हैवी स्टोन छोड़ते थे रोलर, इसलिए पूरा स्लोप बनाया गया स्लाइड डिजाइन में, जिससे हैवी स्टोन एकदम स्पीड से और दुश्मन आगे तक गेट में एंटर ना करे। सारे सिक्योरिटी के हाँ, पूरा सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनका रहने का पार्ट था इसी पैलेस में, उनके बेडरूम, एसी रूम, मुगल लोग इसी किले में रहते थे। इसी किले में रहते थे, और ये उनका कैपिटल एरिया है, यहीं से पूरा रूल करते थे वो। निकालूंगा, ये देखो सर, ये गैप बना है ना, ये नाली सा बनाया गया है, ऑयल के लिए बनाया गया है, हॉट ऑयल, सेम उधर भी बनाया गया हॉट वाटर के लिए। तो सर आगरा फोर्ट का ये आर्मी बेस है। अच्छा, ये जो यहाँ अलाउड नहीं है जाना, इसलिए पूरा ग्रेड लगा रखा है इस साइड में, और बाकी इस साइड में 25% एरिया। ये 25% का फर्स्ट बिल्डिंग है जहांगीर पैलेस। इस पैलेस को अकबर ने बनाया था अपने सन जहांगीर के लिए, पर जहांगीर को फर्स्ट नेम सलीम के नेम से जानते थे। एक्चुअली सलीम इसलिए रखा था, सलीम जो थे वो अकबर के गुरु थे, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो उन्हीं के बेटा सलीम वो जहांगीर ही था। हाँ, वही जहांगीर ही था वो सलीम, जहांगीर सलीम से एक ही है। तो उनके जो गुरु थे शेख सलीम चिश्ती थे, अकबर के गुरु, तो अकबर के गुरु के नेम पर उनका फर्स्ट नेम रखा था सलीम एंड टाइटल नेम जहांगीर। अब ये जहांगीर महल के बैक साइड में पार्ट देखे बाउंड्री वॉल डिस्ट्रॉय, उस साइड में था अकबरी पैलेस, वो अकबर का पैलेस होता था। बट इस फोर्ट पर हिंदू राजा ने अटैक करा था सूरजमल जाट ने 1761 के अंदर। 1761 में कैनन से अटैक करके बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि मुगल जो पावरफुल थे औरंगजेब के टाइम तक, औरंगजेब के बाद जो जनरेशन आई है काफ़ी वीक रही है, तो इसके बाद उस फोर्ट पर काफ़ी अटैक हुआ है हिंदू किंग के टाइम पे। फोर्ट के अंदर जितना भी रेडिशन में पार्ट बना है अकबर जहांगीर का है। अकबर जहांगीर रेडिशन लाइक करते थे, व्हाइट मार्बल शाहजहां, तो जितना भी आप व्हाइट मार्बल शुरू किया। हाँ, जितना भी आप व्हाइट मार्बल देखेंगे वो शाहजहां के पैलेस बने हुए हैं। अच्छा, ये आप ओपन में देख रहे हैं, कवर कर रखा है एक, हाँ। ये जहांगीर का बाथ टब है ये। अच्छा, ये और इस टब की एक खासियत है, वन पीस में ओनली सिंगल स्टोन, कोई भी जॉइंट यूज नहीं किया गया। इसके अंदर स्टेप्स है, फ्री स्टेप बाहर बनाए गए, सेम फ्री स्टेप अंदर यूज किया गया। ये मुगल टाइम में गोल्ड प्लेटेड होता था, अच्छा, रियल गोल्ड कार्विंग। अच्छा जी, हाँ, पूरी गोल्ड की कार्विंग की गई थी। देखो टिंकल यही था, जब किंग ने अटैक करा बाथ हिंदू टब, राजा ने, बेबी का मुगल जाट ने, जो भी इसमें गोल्ड का वर्क था वो पूरा निकाल दिया गया। तो ना अंग्रेज नहीं ले गए थे इनको? पहले कुछ पार्ट क्या होता था, जब राजा महाराजा हिंदू टाइम पे अटैक हुआ, जितना गोल्ड था वो निकाला, उसके बाद में जितना भी इसमें और जो गोल्ड लगे हुए थे, जब लास्ट टाइम ब्रिटिश जा रहे थे अंग्रेज, तो जितना भी गोल्ड डायमंड था आगरा फोर्ट में, क्या पूरे इंडिया में कहीं भी जो गोल्ड था वो पूरा निकाल कर ले गए थे, चाहे वो हिंदू राजा का फोर्ट था या मुस्लिम राजाओं का फोर्ट था। और ये जो बाथ टब है ये ओपन में नहीं होता था, ये अकबरी महल में होता था। ये देखना डिस्ट्रॉय कर रखा है। हाँ, तो ये वहाँ होता था, बट डैमेज होने के बाद इसे गवर्नमेंट ने ओपन में रख दिया है। पूरा गोल्ड ले लिया कौन से? हाँ से ना बात वाइट में पूरा लेना चाहिए। जल्दी नौबत खाना, तो ये नौबत खाना है। नौबत खाना मीन्स म्यूजिक गेट, जो आपने सेकंड गेट देखा था वो भी नौबत खाना था। वो फोर्ट में एंटर होने के लिए वेलकम किया जाता था। ये फर्स्ट महल के लिए एंटर के लिए म्यूजिक बजाया जाता था, ड्रम। हाँ, ड्रम बजाते थे, नगाड़ा। इस गेट का डिजाइन में 6 साइड बनाया गया है।
आगरा फोर्ट का फर्स्ट महल है जहांगीर पैलेस। इस पैलेस को मुगल टाइम रंग महल कहा जाता था। रंग महल मीन्स डांसिंग पैलेस, गुजरा महल। तो ये जो फ्लोर जो है डांसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। टॉप पे सीट बनाया गया है किंग के बैठने के लिए। स्मॉल जो विंडो है वो लेडीज़ के लिए होता था। उस टाइम में क्या होता था, किंग को फेस मतलब सामने नहीं रखा जाता था, स्मॉल झरोका बनाया जाता था जिससे उनका फेस नजर ना आए। तो ये झरोका विंडो बनाया गया है। ये जो है ना, हाँ ये छोटा क्वीन के लिए तो ये राजा के लिए। ये रानी के लिए, ऊपर राजा के लिए। चारों साइड में सीट है। उनके जो फैमिली मिनिस्टर्स वगैरह होते थे हर एक सीट पर बैठते थे। जहांगीर की 2 वाइफ थी। उनकी फर्स्ट वाइफ थी हिंदू वाइफ बागबाई, सेकंड वाइफ मुस्लिम वाइफ नूरजहां। तो नूरजहां के लिए ये उनका बेडरूम है। बड़ी पूरा ओपन है जहांगीर का बेडरूम। मुगल टाइम पे दरवाजे नहीं होते थे, कलरफुल पर्दे लगाते थे इसमें। तो जितने भी अभी गेट देख रहे हैं गवर्नमेंट ने लगा रखा है इसमें अभी। हाँ जितने भी दरवाजे गवर्नमेंट ने लगा, पहले नहीं होते थे। पहले सब इसमें पर्दे सिस्टम दिए जाते थे। और ये उनका मंदिर होता था। ये उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी हिंदू बागबाई, ये उनका मंदिर था। और इस मंदिर को औरंगजेब के टाइम में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि औरंगजेब सिर्फ मुस्लिम वर्ग से आते थे। उनके टाइम में जितना भी मंदिर वगैरह होता था वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो ये जो स्टोरी सही है। देखिए ये तो एक हाँ ये फेक स्टोरी है, ये रियल स्टोरी नहीं है। और ये उनका डायरी हॉल है, ये सामने है। और ये उनका लाइब्रेरी पार्ट जहांगीर का। पैलेस में जितना भी आप कार्विंग देख रहे हैं, डिजाइनिंग, ये पूरा हिंदू डिजाइन है। हाँ ये तो है, राजस्थानी वर्क। हाँ। अरे तो वो तो कारीगर तो यही के थे ना, इसकी टेक्नोलॉजी तो इंडिया में ही था। बाहर से ना, बाहर होता तो बाहर भी अलग नहीं दिखते ये फ्लोर पे जाली बनाया गया है, आप देखें फ्लोर के अंदर जाली पानी के लिए। हाँ ये वाटर रेडी सिस्टम है। ये लाइट आज भी चालू है। जो भी बरसात का पानी होता है, रेन वाटर, आज भी सप्लाई होता है पूरा। जो वाटर बोर्ड है ना, जिसमें एलिगेटर होते थे, वहाँ सारा पानी चला जाता है। अभी आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, मुगल टाइप का एसी रूम। पानी सारा पानी अच्छा ये ओरिजिनल ये था क्या? ये जो है हाँ ये ओरिजिनल है। ये पूरा ये भी इस पे न्यू प्लास्टर कर दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, और जब ओरिजिनल ऐसे रहता है। हाँ ऐसा भी बनाया गया है। और काफ़ी हैवी स्टोर, सिंगल स्टोर भी यूज़ किए जाते हैं बड़े-बड़े। जो बॉडी वॉल है वो हैवी बड़े-बड़े स्टोर यूज़ किए जाते हैं। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। ये जो पैलेस है, इस पैलेस का नाम है हवा महल। हवा महल में समर पैलेस, नेचुरल एयर कंडीशन पार्ट। मुगल स्टाइल इलेक्ट्रिक सिस्टम भी था। बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए वाटर टैंक बनाया गया ऊपर। पूरा पानी का टैंक है। वॉल के चारों साइड में गैप है। हवा महल का डबल वॉल के अंदर बीच में हॉलो है, खोखली दीवार। तो इसमें गैप है, हॉलो। जो भी टैंक के अंदर वाटर होता था वो हॉलो में सप्लाई करता था, जिससे वॉल चारों साइड से ठंडी हो जाती थी। एयर लगने से पूरा नेचुरल एयर कंडीशन पानी रहता था। ये समर टाइप कूल वाटर डालते थे, विंटर टाइप हॉट वाटर। तो दोनों टाइप हॉट एंड कूल होता था। इस तरह से विदाउट इलेक्ट्रिक सिस्टम एसी रूम बनाए गए। तो छत पे जाना तो उनको अलाउ नहीं होगा। अभी तो अलाउड नहीं है। और इसी एसी रूम के अंदर एक मैजिक विंडो बनाया गया है। अब आज आपको मैजिक विंडो दिखाते हैं। आ जाओ बच्चों, जन्नत अंकल। ये मैजिक विंडो है। ये विंडो यहाँ से आप अंदर से देखेंगे ना, ओपन दिखेगी आपको। बाहर से देखने पे पूरी लॉक होगी बंद। बाहर से देखिए। ये देखो, ये तो कोई विंडो इंडिया, ये तो कोई विंडो क्लोज है ना। यहाँ से पूरी लॉक क्योंकि एक्चुअली क्या है, स्लाइड में बनाया गया है। वॉल पूरी स्लोप है, इसलिए आपको यहाँ से बंद दिखता है और अंदर से
दिख रहा है। नीचे से डाला हुआ ऊपर से तो एक्चुअली क्या ये कोई मैजिक के लिए यूज नहीं किया विंडो ये हवा के लिए था ना, ये हवा के लिए बनाया गया ये मतलब सिक्योरिटी भी रहे, दिखे भी ना, दिखे भी रहा, तरह से मतलब आपको प्राइवेसी भी रहे। हाँ प्राइवेसी भी रहता था और एयर पूरा जाता था, क्योंकि ये जो पार्ट जो है ये पूरा एसी रूम है, हवा बहन। तो जो नेचुरल एयर होती थी वो रूम पे जाती थी, जिससे पूरा एसी रूम ठंडा होता था, तो कूलिंग करने के लिए इसे यूज़ किया गया। बताओ। तो आगरा फोर्ट के अंदर आपको बताया था रेड एक्शन का पार्ट अकबर जहांगीर का है। अकबर जहांगीर रेड एक्शन लाइक करते थे, व्हाइट मार्बल शाहजहां। तो यहाँ से पूरा व्हाइट पार्ट स्टार्ट होता है शाहजहां पैलेस। अच्छा, शाहजहां की 2 डॉटर्स थी, रोशन आरा, जहां आरा। उनकी दोनों ही डॉटर अनमैरिड थी। उनका जो महल बनाया गया पालकी डिजाइन के अंदर, डोली डिजाइन। तो आप देखिए डोली डिजाइन कहाँ से दिख रहा है, अभी देखते हैं। देखिए पालकी शिप बनाया गया अच्छा, ये रोशन आरा का महल है। सेम यही डिजाइन में आगे बनाया गया जहां आरा के लिए, वो भी पालकी डिजाइन में है। ऊपर जितना भी गोल्डन वर्क है, ओरिजिनल गोल्ड होते थे, ब्रिटिश टाइम में गोल्ड निकाल दिया गया, तो गवर्नमेंट ने सारा ब्रास लगा रखा है। तो ये अभी ब्रास है पूरा। और अब यहाँ से ताज का व्यू देखिएगा। हाँ दिख गया। सामने ताज है, ताज का बैक साइड एरिया है ये। आगे नदी है पूरा यमुना नदी। ये यमुना पहले आगरा फोर्ट से कनेक्ट होकर चलती थी, टाइम के हिसाब से यमुना को शॉर्ट कर दिया गया। मेरे से जूम नहीं होता। और आगरा फोर्ट में आपको सिक्योरिटी बोर्ड बताया था मैंने, तो ये देखिए। अच्छा, ये नीचे पहला वाटर बोर्ड है जो फोर्ट के बाहर बनाया गया, जिसमें एलिगेटर क्रोकोडाइल्स होते थे। सेकंड ड्राई बोर्ड है, ये फोर्ट के अंदर बनाया गया है। अच्छा, तो इसके अंदर टाइगर, लॉयड, इस तरीके के जानवर छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन क्रॉस करके फोर्ट में एंटर ना कर सके। आगरा फोर्ट जो है डबल वॉल से भी कवर्ड की गई है। पहली जो वॉल की हाइट है 40 फीट है, ये इसकी हाइट बाहर की जो वॉल है, और अंदर की जो वॉल है 70 फीट हाइट है ये। तो दोनों वॉलों के बीच में ड्राई बोर्ड है। तो ड्राई बोर्ड सिर्फ आपको फोर्ट में से दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा, क्योंकि 40 फीट वॉल के चक्कर में नहीं दिखता है। बस आगे भी आ गया ना, और वो आ गया। हाँ जी, आगरा के साथ तो ये जो पैलेस है, इस पैलेस का नाम है खास महल। खास महल, खास में स्पेशल, ये स्पेशल महल शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। ये शाहजहां बेडरूम है। शाहजहां व्हाइट मार्बल लाइक करते थे, इस व्हाइट मार्बल को बोलते हैं बकराना। ये बकराना मार्बल है जो राजस्थान शहर से आता था, बकरा शहर से रेड स्टोन फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है ना फतेहपुर सीकरी, वहाँ से सारे लॉन्ग स्टोन आते थे। वॉल के अंदर जो आप पेंटिंग देखे, मुगल टाइप से गोल्ड होता है इसके अंदर, रियल गोल्ड पेंटिंग। ब्रिटिश टाइम में इस पेंटिंग को फायर करके उतार दिया गया, आग लगा के, इसलिए पूरा मार्बल क्या डार्क पड़ गया कपड़ा का, पूरे में गोल्ड होता था इसके अंदर पेंटिंग के अंदर। पर इस बिल्डिंग में आज भी गोल्ड है ओरिजिनल, जो हॉल के बाद इसमें वर्क रह गया है। आप आगे ये यहाँ पे पूरा बुक इधर से दिखेगा। आप देखो रिग के पास में आपको गोल्डन पेंट दिख रहा है, शाइन करता हुआ हल्का हल्का हाँ, गोल्डन। हाँ। ये ओरिजिनल गोल्ड है ये मुगल टाइम के रियल गोल्ड है ये। तो पूरी वॉल के अंदर और सीलिंग पे रियल कार्विंग की गई थी, तो पूरा ब्रिटिश टाइम में जलाकर उतार दिया गया। और ऊपर जो रिग बनाया गया हो फैन के लिए यूज़ किया जाता था इसे, हेड फैन। दो साइड लेडीज बड़े पर्दे को रस्सी से डोली शेप में खींचते थे, तो इसे फैन के लिए बनाया गया रिग। सुंदर है नहीं? ये ऊपर में फाउंटेन है, ये फाउंटेन मुगल टाइप का है, इसे शाहजहां के टाइम में यूज़ किया गया था। इसमें से रोज़ वाटर निकलता था, गुलाब जल।
रोज़ वाटर से पूरे पैलेस में खुशबू होती थी रोज़ की। इसका जो वाटर सिस्टम बनाया गया टैंक हाइट पर बनाया गया है। और वाइट वाला देख रहे हो आप जो स्टेप्स यूज़ किए गए वो पानी का टैंक है, वहाँ से पूरा अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई होता था। उस समय कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम भी था वाटर सप्लाई करने के लिए। उनके जो वर्कर होते मैनुअली तो लेदर बैग से इसको भराया जाता था यमुना नदी से लाके, वर्कर लाके पूरा फुल करते थे इसको। तो मैनुअली पूरा भर फुल किया जाता था। मैनुअली ये पंप होता था। टैंक पे क्या है हाइट पर चक्की टाइप का बनाया गया है। वर्कर का पानी को राउंड करते थे, घुमाकर इसका प्रेशर बनाते थे, जिससे मैनुअली पंप करते थे। नीचे गार्डन है अंगूरी बाग, ग्रेप गार्डन, जहांगीर के नाम में यूज़ किया गया था इस गार्डन को। जो धातु है ये पुराना, ये चेंज, ये पुराना है, वो नया नहीं किया, ये चेंज नहीं, वो नया है। जो देख रहे हैं आपको नया अलग ही दिख रहा होगा, ये सारे पुराने लगे हुए हैं जितने भी। और ये नीचे गार्डन भी है अंगूरी बाग। हाँ ये अंगूरी बाग है, ग्रेप गार्डन, जहांगीर के टाइम में से यूज़ किया जाता था। यहाँ पर ग्रेप की वाइन बनती थी, शराब, क्योंकि जहांगीर काफ़ी शौकीन थे तो यहाँ उनके लिए लेडीज़ वाइन बनाती थी। इसकी जो मिट्टी होती थी वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई जाती थी प्लांट उगाने के लिए। जो आप देख रहे हैं ना ये ग्रेप का, ये गवर्नमेंट ने लगा रखा है इसे अभी। और ये गार्डन डिज़ाइन बना हुआ है, जो देख रहे हैं पैटर्न जो बना हुआ गार्डन का, ये कारपेट डिज़ाइन है। जो कालीन में होता है ना कारपेट के अंदर, ये वो डिज़ाइन है। गवर्नमेंट ने डी स्टोन लगा के इसको मेंटेन कर रखा है। ये मुगल टाइप का डिज़ाइन है पूरा। इसमें अंगूर तो है नहीं, अब अंगूर नहीं है। ये प्लांट वगैरह सब अंगूर के अभी दो ही लगा रखे हैं, प्रेस में होते हैं पूरे गार्डन में। और ऊपर जो रूम्स बने हुए, ये रूम आप कह रहे हो ग्रेप, ये वाइन पीते थे क्या वो लोग? हाँ जहांगीर तो काफ़ी शौकीन थे रशियन। मुझे लगा मुस्लिम थे तो शराब वराब पीते नहीं है। और ये ऊपर जो रूम्स बने हुए ना, छोटे छोटे रूम बने हुए, ये मुगल लेडी के रूम है, ये अरब लेडी। आपने सुना होगा अरब उनकी जो और भी लेडीज होती थी जो रॉयल्स में आती थी, बड़ा अनऑफिशियल भी होती थी, ये उनके लिए रूम्स होते थे ये सारे। उन्हें फोर्ट से बाहर अलाउ नहीं था जाना, उनको पूरी फैसिलिटी आगरा फोर्ट में दी जाती थी। तो अभी अलाउड नहीं है, लॉक कर रखे हैं रूमों को। इनके अंदर भी सारे कलरफुल पर्दे सिस्टम होते थे। और ये पीछे वाला उनकी बड़ी बेटी का महल है, जहाँ रहा था ये वाला। उस साइड में जो देखा था वो उनकी छोटी बेटी थी रोशन आरा। सेंटर में शाहजहां मुमताज का बनाया गया, और इस साइड में उनकी बड़ी बेटी जहां आरा के लिए, ये भी पालकी के डिज़ाइन में बनाया गया पूरा। अभी आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे शाहजहां का जेल। अभी आप आ जाओ, मैं आपको फोटो क्लिक कर देता हूँ। फोटो क्लिक करना है आप लोगों को? हाँ फोटो क्या दिखा रहे बता। हाँ सेम वही डिज़ाइन है जहां आरा के लिए, पालकी डिज़ाइन। अभी हम चलते हैं शाहजहां के जेल में। पूरा जेल देखने जा रहे हो आप? ये मार्बल तभी की पुरानी है, मोस्ट ब्यूटीफुल जेल इन द वर्ल्ड। तो आपको नया न्याय के रास्ता नाने वाह कितना सुंदर है। हाँ जी, तो ये आप जो पैलेस देख रहे हैं, इस पैलेस का नाम है जैस्मिन टावर। इसे जैस्मिन टावर, मुशम्मद ब्रुज, मुतम्मद ब्रुज, झरोका कई नेम से जाना जाता था। इसी पैलेस के अंदर शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने, अपने फादर को नजरबंद मीन्स हाउस अरेस्ट। मतलब शाहजहां को फैसिलिटी पूरी थी, बट बाहर जरा अलाउ नहीं था, वो रूल नहीं कर सकते थे। इस बिल्डिंग में शाहजहां 8 साल कैद रहे। ये उनका जेल है ये। तो यहाँ पर वो 8 साल अरेस्ट है। जब यहाँ पर वो 8 साल अरेस्ट है तो इसी जेल से ताजमहल देखते थे, लेकिन एक ग्लास रिफ्लेक्शन से, क्योंकि उनकी आइज़ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, उन्हें दूर का नज़र नहीं आता था। उनकी बड़ी डॉटर जहां आरा ने अंदर एक ग्लास फिट किया था, उस ग्लास के रिफ्लेक्शन से ताजमहल बिल्कुल नज़दीक नजर आता था। तो शाहजहां रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते थे ग्लास में। तो जहां आरा ही अपने फादर को ताजमहल दिखाते थे। पहले बिल्डिंग में जाना अलाउ था जेल में, बट अभी लॉक कर रखा है। लॉक करने का एक रीज़न है, इसमें आप देखिए कलरफुल स्टोन लगे हुए हैं। आप पेंटिंग देख रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं स्टोन है जैक, बट एक लोकल पब्लिक स्टोन निकाल रहे थे इसमें से। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पार्ट को पूरा लॉक कर रखा है। इस वर्क को बोलते हैं इल्ला वर्क। ये जो वर्क है इल्ला वर्क है, सेम वर्क ताजमहल में यूज़ किया गया। आपने ताजमहल देखा ना, सेम स्टोन लगे हुए हैं, ऐसे सेम वर्क यूज़ किया गया इस पर। और जेल में एक फाउंटेन है, देखिए सामने, ये 1 पीस में है, सिंगल मार्बल।
वन पीस मार्बल पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट डिजाइन बनाया गया है। इसके अंदर से भी रोज वाटर निकल रहा है। इसका सेम टैंक के हाइट पर बनाया गया है। तो पूरा वाटर सप्लाई होगा। यही टैंक है। हाँ यही टैंक है। और देखो ये स्लोप बनाया गया स्लाइड, वहाँ से पानी आता था, 3D स्टाइल में बनाया गया है वो। तो पानी नीचे गिरता था, इसके डिजाइन के चक्कर में ऐसा लगता है पानी ऊपर चढ़ रहा है। अंदर रहता है वो पास से देख सकते हैं। हाँ पास से देखो आजा। ये क्या है? गैप है, पूरा पानी यहाँ से आता है। इस गैप से ऊपर वाटर फाउंटेन मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे शाहजहाँ को उनके बेटे ने क्यों कैद किया था? क्योंकि उनको एक ब्लैक ताजमहल बनवाना था, ब्लैक मार्बल का। तो वो नहीं चाहता था उनका बेटा कि वो बनवाए, तो इसलिए उसने उनको 8 साल के लिए यहाँ पे कैद किया था। और ये इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर वर्क है यहाँ पे, मतलब प्रॉपर उनको हर चीज़ का फैसिलिटी थी यहाँ पे। एक टाइप की जेल थी, मतलब ये जेल तो नहीं कहेंगे, क्या उनको बस यहाँ पे नज़र बंद किया गया था, तो हाउस अरेस्ट कहते। तो उसको उनको ये किया गया था, तो यहाँ पे उनके लिए सब कुछ सारे अरेंजमेंट थे। यहाँ से वो जो बालकनी टाइप की, वहाँ से वो अपना ताजमहल देखते थे, अपनी वाइफ को याद करते थे ताजमहल देख के। अब सामने देखो, ये बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये। ऐसा इसको देख के लगता है कि बेचारे मतलब यहाँ से देखते रहते थे, उनको मिस करते रहते थे। और यहाँ से हर जगह से आपको ताजमहल दिखेगा, और हर जगह से अलग डायरेक्शन से अलग ताजमहल आता है। जितना आप दूर से देखोगे उसको यहाँ से उतना ही बिग नज़र आता है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये देखिए यहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया है, ये देखिए, ये सारा उखाड़ लिया है यहाँ से। ये सारा स्टोन जो था यहाँ पे, वर्क जो था, सब निकाल लिया है। तो इसलिए इस जगह को बंद कर दिया गया। पहले यहाँ पे जाने दिया जाता था, अब नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ये सब चीज़ निकाल ली गई है ना। गलत करते, लोगों को नहीं करना चाहिए। इतनी सुंदर जगह को भी मतलब आप इस तरीके से करो, ये तो गलत चीज़ है। यहाँ से भी देखो तो आपको यहाँ से भी ताजमहल नज़र आएगा। हर जगह ताजमहल दिखता है, ऐसा लगता है वो हर जगह से देखते थे, हर जगह से उसको देख देख के मिस करते थे। हाँ देखा मैं, देखा। और कल जो हम लोग ताजमहल गए थे, वहाँ पे जो उन लोग का मतलब जो मकबरा है ताजमहल में, तो एक्चुअली वो रियल मकबरा नहीं है, उसके नीचे जो है, उसके नीचे रियल मकबरा है। जब मेरे हस्बैंड लोग छोटे थे तो वो बताते थे, मैं तो पहले नहीं आई हूँ, वो बताते थे कि वो लोग छोटे जब थे तो वो चीज़ें खुली थी, मतलब जो मेन मकबरा में जाने के लिए एंट्री मिलती थी। तो वो कहते थे कि मैं नहीं गया, पर मेरे पापा मम्मी सब गए। तो जो रियल मकबरा है उस वो अंदर है काफ़ी, बेसमेंट में क्या उसके नीचे है, तो वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है, तो वहाँ पे बंद कर दिया गया है। और ऊपर एक मार्बल का मकबरा बना दिया है लोगों को देखने के लिए। और जो ताजमहल का जो इंट्रेंस गेट है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी,
वो एंट्री नहीं है, यमुना नदी के साइड से एंट्री है उसकी। लोग कहते हैं फ्रंट गेट वो है उधर का, और बैक साइड है जिधर हम लोग, जो फ्रंट लोगों को लगता है वो बैक है, जो बैक है वो फ्रंट है। नदी के साइड वाला फ्रंट साइड है। टैंक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसका जो बेस है वो अच्छा तरीके से। अब उसको रोकने के कैसे बनाओगे क्या होगी? मतलब पूरा डीप बनाया गया, ऊपर तो स्टोन सा रख दिया गया खड़ा होने के लिए, और पूरा उसको पूरा राउंड बनाया गया जिससे वो पूरा घूमकर प्रेशर बनाते थे पानी से। और ये सीक्रेट टनल है, ये टनल योजना से कनेक्टेड है अंडरग्राउंड। पानी यहीं से लाते थे क्या? यहीं से पानी भी, मतलब ये सेफ्टी नहीं होती थी, पानी भी नहीं होता था। जैसे अगर कोई दिक्कत आ जाते थे तो ठीक सेफ्टी रास्ते से। ये आप विंडो देख रहे हैं, अंदर एक रूम है शीश महल। शीश महल मुमताज का टर्किश हमाम था, शाही बाथरूम। ये बंद कर रखा है क्योंकि इसके जो ग्लासेस लगे हुए थे वो लोकल पब्लिक निकाल रहे थे, तो इस पार्ट को लॉक कर दिया पूरा। ये आगरा फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल महल है ये शीश महल जो है। इसका रास्ता कहाँ से है? ये नीचे जो गेट लगा ना वो बंद है, वो ये जा रहा है। तो शीश महल किस यूज़ होता था? रूम था किसी का? मुमताज का बाथरूम होता था, अच्छा, बाथरूम था। टर्किश हमाम अंदर है। और सामने एक मस्जिद है वाइट मार्बल में, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद पब्लिक के लिए होता था, बड़ा आर्मी का अंडर में है ये, तो सही अभी बंद कर रखते हैं। तो ये बीना मस्जिद शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी। जब औरंगजेब ने अरेस्ट किया था फादर को, हाउस अरेस्ट, तो यहाँ पर वो 5 टाइम प्रेयर करते थे। बट अभी ये लॉक है, अलाउड नहीं है अंदर जाना। ये पूरा एरिया है, ये सारा और अब ये नीचे जो गार्डन देख रहे हैं, इसे अभी गवर्नमेंट ने गार्डन कर रखा है। बट यहाँ पर मुगल टाइम अकबर के समय मार्केट लगता था, बीना बाजार। हाँ जी, तो इस आगरा फोर्ट में ही बाजार लगता था, इसके अंदर बीना बाजार। बीना बाजार जो होता था वो अकबर की लेडीज़ों के लिए होता था, अरब लेडीज़, क्योंकि उनकी लेडीज़ को बाहर अलाउड नहीं था जाना, तो इस जगह उनकी रॉयल लेडीज शॉपिंग करती थी। तो जो शॉप लगाती थी वो भी लेडीज ही होती थी। जो रूम बने हुए थे कि हाँ उनकी शॉप होते थे, वो पूरा मार्केट के लिए होता था ये एरिया, नीचे वाला पार्ट। और ये देखो ये वाइट बिल्डिंग है, मार्बल से बनी हुई जो पैलेस है ये, इस पैलेस का नाम है दीवारे खास। दीवारे खास मीन्स पार्लियामेंट। ये मुगल टाइप का पार्लियामेंट हाउस होता था, यहाँ पर किंग और मिनिस्टर सीक्रेट मीटिंग करते थे। समर में पैलेस में मीटिंग होता था, विंटर में बाहर। विंटर टाइम इधर कलरफुल टेंट लगता था, तब्बू तब्बू के सपोर्ट के लिए रिंग लगी हुई है तो चारों साइड में। ये थोड़ा सा टूट गया। इसे कहते हैं तख्ते जागीर। तख्त में सिंहासन, ये उनका थ्रोन होता था जागीर का बैठने का। यहाँ पर जागीर बैठकर जस्टिस करते थे। ये मुगल टाइम पे 1 पीस में था, सिंगल स्टोन। इस फोर्ट पर ब्रिटिश टाइम अटैक करा गया था 1803 में कैनन बॉल से। कैनन बॉल स्टोन पर लगा, ये स्टोन क्रैक हो गई है बॉल से, और बॉल यहाँ से बाउंस होकर लगा सामने दीवारे खास। अच्छा, वो जो देखा पैरेड है उसका, वो जो रोल है वो पैरेड बॉल का होगा। इधर मुझे इधर से ट्रेन वहाँ चला गया, वहाँ जाने का वो देखती है वो इंस्ट्रक्टर बंद ग्रेनाइट है क्या? ये ब्लैक प्रोडक्ट्स है। और आप देखो यहाँ से आप ताजमहल देख रहे हैं, ताजमहल का एक मैजिक है इस जगह से। आप ताजमहल को जितना पास से देखेंगे ताजमहल का साइज छोटा नजर आएगा, ताजमहल को दूर से देखने पे ताजमहल का साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ सही में तो बड़ा नहीं दिख रहा है। अभी नहीं, अभी और छोटा। अच्छा। अभी ये छोटा है, ये पीछे जो गैलरी है ना, अच्छा, तो वहाँ जाएगी तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये दूर से देखने पे और बड़ा नजर आएगा ये। ये तो ध्यान नहीं दिया सही में।
आ जाओ। वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है तो वो उधर ही जाएगी, आप लोग यहाँ से जाएंगे। है, जा सकते हैं। हाँ ये जाएगी गुप्त। बच्चों को साइड साइड में है। चलो लेकर आए। और दोनों हाँ केयरफुल होना चाहिए। देखो राजभवन में एक मैजिक है, आप जितना भी जाओ वहाँ से देखिए। ये ऊपर जो रूम्स बने हुए हैं ये सारे रिकॉर्ड रूम है, डॉक्यूमेंट्स रूम। तो दीवारें खास के अंदर सीक्रेट मीटिंग करते थे कि मिनिस्टर बैठ कर उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स होते थे वो इसी रूम में रखे जाते थे। तो अभी गवर्नमेंट इसके अंदर लॉक लगा रखा, अलाउड नहीं है अंदर जाना। नहीं निकाल आगे से देखिएगा, आगे कितना आगे दिख गया क्या आपको? बड़ा दिखता है। अरे हाँ सही में। तो काफ़ी बड़ा साइज लग रहा है यहाँ से। एक्चुअली हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं वो छोटा हो जाता है, बट ये उल्टा काफ़ी बड़ा हो गया है। इसका रीज़न ये है, ताजमहल के आगे का भी पूरा स्पेस दिख रहा था, ये अपना एरिया ग्राउंड। जब हम पीछे आ गए वो स्पेस छिप गया है। अभी हमारा जो फोकस है सिर्फ ताजमहल पर है, इसलिए साइड पर डबल दिख रहा है, ओनली ऑप्टिकल यूज है। क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ से ताजमहल। उस समय हमें ताज भी दिख रहा था और ये अपना एरिया, ग्राउंड, जंगल सब कुछ देख रहे थे। ओके, अभी हम आपको दिखाएंगे दीवारें। आप देखो ये ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। जब आप लोग बात करें ना तो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये से वो उसको कंपेयर छोटा दिख रहा है। यहाँ से नहीं दिख रहा बिल्डिंग। आ जाओ। ग्रामीण नहीं होता तो देखो ये पिलर। हाँ, ये आर्मी वाला बेस होता है पीछे का। आप लोगों ने मूवी देखी है जोधा अकबर? हाँ देखो जोधा अकबर में सेम दिखाया गया है ये। हाँ ये दिखाया गया है। तो मूवी में क्या ओरिजिनल नहीं है, सेट बनाया गया था। ऐसा आगरा फोर्ट के ऐसा बिल्कुल कॉपी करा गया है। उसका ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में भी हुआ है। और ये आगरा फोर्ट का लास्ट पॉइंट है दीवाने आब। दीवाने आब में साउथ ऑफ कॉमन, ये पब्लिक के लिए होता था। ऊपर जो था दीवाने खास, जहाँ खास लोग मीटिंग करते थे। यहाँ आप लोगों के लिए, जनता के लिए दरबार लगता था, कोर्ट। ऊपर किंग बैठते थे अकबर। दो साइड में विंडो बनाई गई है लेडीज के बैठने के लिए। नीचे एक सीट है वाइट मार्बल में, मिनिस्टर बीरबल। अकबर के नाइट जज थे, नाइट मिनिस्टर, जिसे नवरत्न कहा जाता था, वो दीवाने आपके अंदर बैठते थे। अकबर के जो 9 मिनिस्टर्स के नेम है वो है अबू फजल, तानसेन, बीरबल, राजा बाज सिंह, टोटरबल, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला द प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन। ये अकबर के नाइट मिनिस्टर्स थे। तो यहाँ पर उनके मंत्री बैठते थे। ऑडियंस जो होती थी बाहर बैठती थी पब्लिक ग्राउंड में। जो भी प्रॉब्लम होती थी एक एक करके एंटर होते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे, किंग द्वारा यहाँ पे जस्टिस किया जाता था। और ये लाइटें जो लगी हुई है ये शो के लिए लगाया गया लाइट, बाद में लगाया ये बाद में लगाया है क्योंकि यहाँ पर लाइट शो भी होता था, शाउडर लाइट शो 6 बजे होता था। अभी ये शो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। ये पिलर वाला यही है क्या यार? ये पिलर वाला है ना? तो दीवारें आपके अंदर टोटल 64 पिलर है। ये सारे पिलर लाइट में दिखेंगे। आप किसी भी एंगल से देखो, स्ट्रेट देखो, टैक्लली देखो, लाइट बाई लाइट दिखेगा। थोड़ा और आगे आया,
स्टेट में एक लाइट में लगे हुए प्लग। हाँ हाँ इस साइकिल से भी एक ही लाइट में है। हाँ। एट डेकली भी दिखेगी ना तो भी लाइट में है ऐसे भी। तो मतलब पिलर का डिजाइन ऐसे बनाया गया है, किसी भी पिलर से अकबर का सीट नहीं छिपता था, उनको पूरा बाहर का व्यू नजर आता था। जब कोई गेट से एंटर करते थे तो किक को बाहर से सलाम करते हुए आते थे एंट्रेंस से, क्योंकि उनके सामने कोई भी पिलर नहीं आता था, पूरा व्यू नजर आता था उनको बाहर। ये एंट्रेंस था। हाँ वो एंट्रेंस था वो मस्जिद है, मोती मस्जिद। तो वाइट मार्बल में जो मस्जिद है ये मोती मस्जिद है, पब्लिक के लिए होता था, आर्मी के अंडर में मस्जिद को लॉक कर रखा, अभी अलाउड नहीं है जाना। ये अंग्रेज की कब्र है। ये इनका नेम था जॉन रशल कॉलविन, क्योंकि मुगलों के बाद यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे तो यहाँ पर अंग्रेज गवर्नर की नेचुरल डेथ हो गई थी। तो ये तो ब्रिटिश टाइम से बनी हुई है। ये उस टाइम में इंडिया के गवर्नर थे, नेचुरल डेथ होने के चक्कर में इसी फोर्ट में उनका टंग बना दिया गया। अभी फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं होटल और थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से घूमने कहीं और। तो अभी होटल जाएंगे क्योंकि बच्चों के साथ इतना लगातार घूमना तो पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा उनको भी रेस्ट चाहिए। तो हम होटल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे। फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे यही 2 चीज़ें पता थी, बाकी मुझे नहीं पता। तो हम लोग निकले जा रहे हैं होटल। तो चलिए हम चलते हैं होटल।